जय हिंद दोस्तों। हमारा जो है कक्षा 10 का केमिस्ट्री का लेसन 1 कंप्लीट हो गया। अब लेसन 2 को पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो यार लेसन 2 यानी कि अम्ल और अम्ल क्षार एवं लवण का वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल पढ़ने से पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं जो अम्ल है ना, पहले के लोग इसे क्या कहते थे या पुरानी अवधारणा इसके बारे में क्या थी। तो अम्ल की जो पुरानी अवधारणा है दिया गया है कि अम्ल की पुरानी अवधारणा क्या है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात, आप जो है चेक करके उनको बता सकते हो कि ये क्या है, अम्ल है या क्षार है। ठीक, अगर अम्ल होगा तो कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक, उसके बाद एक वैज्ञानिक है आर्हीनियस। ठीक, आर्हीनियस ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यचायन देते हैं, क्या करते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आपको यचायन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, वे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक, तो वही आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यचायन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, उसके बाद है H2SO4, SNO3, ये सभी अम्ल क्या हैं, इनको सबको जब आप जल में घोलोगे तो ये क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। तो देखिए कैसे H प्लस आयन देते हैं। जैसे आप HCl को ले लीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आप जल के साथ घोलेंगे H2O के साथ तो ये क्या देगा। ठीक, तो जो इसमें क्या बन जाएगा, H आयन दे देगा आपको, और उसके बाद क्या बन जाएगा आपको, HOCl मिल जाएगा आपको। ठीक, हाइपोक्लोरस ऑक्साइड। ठीक, तो ये जो है H प्लस दे देंगे और हाइड्रोजन आयन दे देंगे। अब इसमें देखिए ये क्या कर दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ पदार्थ हैं जिसका जो है, कुछ पदार्थ है जिसमें अम्ल जो पाए जा रहे हैं, उस अम्लों को जो है देख लीजिए कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है। जैसे आपका सिरका है, तो सिरका में क्या पाया जाएगा, सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। जो नींबू, संतरा और कच्चे आम होते हैं इसमें क्या पाया जाएगा, आपका सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक, उसके बाद इमली में क्या पाया जाएगा, इमली जो होती है उसमें टार्टिक अम्ल पाया जाएगा। उसी प्रकार सेब, टमाटर, चींटी, ये जो चींटी होती है, पीली चींटी, आप देखिए जो पीला चींटा जो पेड़ ओड़ पे, आम के पेड़ पे लगे रहते हैं, झोंझ बना करके रहते हैं ना, तो उसमें जो पीला चींटी होती है वो चूटा, मतलब गाँव में कहते हैं माटा उसको बोलते हैं। तो वो माटा जो होता है ना, वो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाएगा, यानी कि उसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। इस चूटे उटे को ना, ये माटा वाटा होता है भट्टे पर रहने वाले, ये लोग इसको जो है चटनी वटनी बना के खाते हैं। तो इसका यही है पीला चूटा, इसमें खट्टा पदार्थ रहता है, तो चटनी वटनी वैसे भी खट्टा ही चीज जो है बनता है, वही लोग भट्टे वाले लोग जो है इसका बना लेते हैं चीटे, मेथेनोइक अम्ल, यानी कि चींटी के डंक को, मतलब वो माटा की झोंझ जहाँ देखेंगे उसको बटोर के लाएंगे, उसकी चटनी बनाएंगे। ठीक, उसके बाद है अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल का भौतिक गुण क्या है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। सभी अम्ल को चखना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर अम्ल को टेस्ट करना है कि ये अम्ल ही है, तो ऐसा कभी ना करना। ये सभी अम्ल जो होते हैं टेस्ट नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो अम्ल होते हैं ये प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब उसको नष्ट कर देंगे। जैसे अगर आपकी त्वचा पर अगर कोई अम्ल पड़ गया ना, भारी यानी प्रबल अम्ल अगर पड़ गया, तो आपकी त्वचा को नष्ट कर देगा। ये त्वचा को, लकड़ी को, कपड़ा वपड़ा को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जो है अम्ल को चखना नहीं चाहिए। ये क्या है, सभी अम्ल सामान्यतः जल में विलीन होते हैं। ठीक, उसके बाद है प्रबल अम्ल संक्षारक होते हैं, वही जो बताया अभी कि ये जिसके कारण ये लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। ठीक, प्रबल संक्षारक होने के कारण। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आपका क्या है कि सभी अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो सभी, उनका जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, यानी यदि उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया जाए तो वो विद्युत का चालन करेगा, यानी वो विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जब आप लिटमस पेपर को लेंगे तो जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे, यदि वह अम्ल है तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका कि कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जंतुओं एवं पौधों में पाए जाते हैं। वे पदार्थ जो जंतुओं एवं पौधों में पाए जाने वाले अम्ल को क्या बोलेंगे, हम कार्बनिक अम्ल बोलेंगे। उसके बाद खनिज अम्ल क्या है, वे अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं। कहाँ से बनाए जाते हैं, पृथ्वी के खनिज, यानी पृथ्वी में से निकाला जाएगा उस खनिज पदार्थ को और उसके द्वारा हम क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। तो वो कौन सा अम्ल रहेगा, खनिज अम्ल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया गया है H2SO4, HNO3, HCl, ये सभी अम्ल कैसे हैं, खनिज अम्ल हैं। ठीक, तो देख लीजिए फिर से जो एक बार उसे जल्दी में अम्ल की पुरानी अवधारणा क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। उसके बाद क्या है, आर्हेनियस ने क्या कहा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या चयन देते हैं फिर क्या है, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, ETC, ये सभी क्या है, यचायन देंगे। जब इसको जल में घोलोगे तो ये यचायन देंगे। उसके बाद सिरका कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जा रहा है उसको लिख दिया गया है, इसका जो है देख लीजिए। उसके बाद अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये प्रबल संक्षारक होते हैं, ये लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद सभी अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं। उसके बाद क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हाँ, एक पॉइंट और इसमें मिस हो गया था, ये मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज एक टेस्ट होता है, इसमें जो है जब उसको मिलाओगे ना तो ये मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देगा, ये उसको गुलाबी कर देगा। उसके बाद कार्बनिक अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो जंतु एवं पौधों में पाए जाएंगे वे कौन से अम्ल हो जाएंगे, कार्बनिक अम्ल हो जाएंगे। उसके बाद खनिज अम्ल क्या है, जो पृथ्वी यानी खनिजों से निकाल करके उस पदार्थ के द्वारा हम अम्ल को बनाएंगे तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, खनिज अम्ल हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं कि अम्लों का रासायनिक गुण। अब हम लोग भौतिक गुण देख लिए थे, अब इसके बाद आप देखेंगे रासायनिक गुण क्या है। कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या है, कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब आप अम्ल की किससे क्रिया कराओगे, धातु से। जब अम्ल की धातु से क्रिया कराओगे तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसमें एग्जाम्पल कुछ लिखा गया है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है तो ये लवण बन जा रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जा रही है। एक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है HNO3। जब नाइट्रिक अम्ल की मैग्नीशियम के साथ आप क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, जैसे आपका हो गया मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, यानी चांदी हो गई और सोना। ये सभी क्या है कि अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ये दिखाया गया है नो रिएक्शन। ठीक, उसके बाद दूसरी रिएक्शन आप किया जाती है अम्लों की क्षारों के साथ। यह अपक्रिया को हम जो है लेसन 1 में भी पढ़ाए थे कि ये उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। जब आप अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराते हो तो सदैव लवण और जल प्राप्त होता है, यह क्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो इस चैप्टर में होने के कारण इसको भी लिखवा दिया गया है कि जब अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सदैव लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब KOH के साथ क्रिया कराओगे तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड और जल मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि नाइट्रिक अम्ल की MgOH का होल्टाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और आपको जल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपकी तीसरा अपक्रिया आ जाती है कि धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की अम्लों से क्रिया। जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। जब आप अम्ल की धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, आपका लवण बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और जल बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड, CO2 और जल प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि
हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको सोडियम सल्फेट और CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यहीं तक पढ़ाते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।